हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे अवश्य जाकर देखें, फिर इसके बाद पार्ट 2 देखें। और इस वीडियो में भैया एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं भैया कि जो पेपर है ये अनसॉल्व का सेट नंबर 6 है, ठीक है। तो ये समझ लो कि ये अनसॉल्व ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और पेपर भी इसी प्रकार से बना है। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, देखो यदि फलन है इतना और एफ एक्स साइन एक्स दिया है, ठीक है, फिर फलन इतना है जी एक्स कॉज एक्स दिया है, तब सिद्ध कीजिए कि एफ तथा जी एक ही है परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है। तो आओ भाई इसको सॉल्व करते हैं 5 का नंबर, ठीक है। तो एफ सच दैट 0 से π/2 है और ये कहाँ तक है आई आर, ठीक है। फिर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और यहाँ पर भी आ जाओ जी सच दैट 0 से π/2 आई आर, फिर जी एक्स क्या है हमारा कॉज एक्स। तो भैया हमें क्या करना है कि एफ एक्स जो है एफ और जी को क्या करना है, हमें एक ही ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, माना x और x2 बिलोंग टू 0 से π/2, ठीक है। x1 एफ x1 इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू एफ x2, ठीक है। क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि पहले एक ही है, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर 1 रख दे और यहाँ पर 1 रख दे तो ये क्या हो जाएगा एफ x1 साइन x1, ठीक है। अगर 2 रख देंगे तो एफ x2 का मान कितना आ जाएगा साइन x2, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे भैया, साइन x1 डज नॉट इक्वल टू साइन x2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन साइन हट जाएगा तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। अब इसके बाद हम इसी प्रकार से कॉज वाला भी सॉल्व कर लेंगे भैया। तो जी x1 डज नॉट इक्वल टू जी x2, ठीक है। इसका भी मान रख देंगे तो कॉज x1 डज नॉट इक्वल टू कॉज x2, कॉज हट जाएगा तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। तो यहाँ भैया आपको दिख रहा होगा, अगर अवयव के प्रतिबिंब समान नहीं है, मतलब ये जो प्रतिबिंब है ये समान नहीं है, तो भैया अवयव भी समान नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः एफ और जी दोनों एक ही फलन है, ठीक है। एक ही क्यों, एक ही मतलब समान नहीं है तो एक ही होंगे, ठीक है, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, अब क्या करा, परंतु एफ प्लस जी एक ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भैया लिख लेंगे एफ प्लस जी, ठीक है। एक्स लिख लो यहाँ पर, तो इसको जब खोलेंगे तो एफ एक्स प्लस एफ जी होगा, ठीक है। यहाँ पर जी एक्स, अब यहाँ पर भी हम मान रख देंगे तो इसका क्या होगा साइन एक्स और इसका क्या होगा कॉज एक्स। अब अगर x के स्थान पर हम क्या रख दें 0, क्योंकि 0 हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो f प्लस जी और ये 0 अंश, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0। तो आप लोगों को पता है इसका भी कितना होता है 0, इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1।
इसी प्रकार से अगर हम π/2 रखेंगे, π/2, तो साइन π/2 प्लस कॉस π/2, इसका मान भी कितना होता है 1 और इसका 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर हमें मान मिलेगा 1। तो हम लिख सकते हैं भैया, इसलिए 0 और π/2 का प्रतिबिंब समान है, ठीक है। अतः f+g एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवरोधों के अंतर्गत जेड का मान दिया न्यूनतम, ठीक है, आलेखीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है भैया, इसमें मैं आप लोगों को लिखने का तरीका कंप्लीट बता दूंगा कैसे लिखते हैं क्वेश्चन। खा है, जेड का मान दिया है 3x प्लस का 2y, मान कह रहा है न्यूनतम। ये भैया क्या दी गई हैं, असमीकाएँ दी गई हैं, ठीक है। तो x प्लस का 2y 10, 3x प्लस का y 15, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जी ये असमीकाएँ दी हैं तो इनको हमको समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखना, कुछ नहीं है कर थोड़ी सी इसमें थ्योरी लिखनी है आप लोगों को। तो स्टेप 1 भैया आप लोगों को मैं इसमें सिखा दूंगा कैसे करना है। दी गई है समीकरणों को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो दी गई समीकरणों को संगत समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपको करना है, जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सारे में इक्वल लगा देना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3x प्लस का y और ये 15, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इनको मान लेना है समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड, ठीक है। असमीकाओं का भी हम कोई नाम दे देंगे, इनका नाम दे देंगे a और इसका नाम दे देंगे b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट से अगर आप लोगों को भैया एक चीज़ याद होगी 10th की है, x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब x अक्ष से कटा अंतःखंड और y अक्ष से कटा अंतःखंड। इस प्रकार से इक्वेशंस को हमें बना लेना है। तो समीकरण फर्स्ट से x प्लस का 2y बराबर का 10 से सबके नीचे भाग कर दो 5, यहाँ 1, ठीक है। तो अब हमें भैया मिल गया, देखो x के अपान में 10, y के अपान में 5 और ये 1। इसी प्रकार से इक्वेशन हो गई हमारी। तो हम क्या लिख देंगे भैया, समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः या अक्षों के कटा अंतःखंड, ठीक है, या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः बिंदु x पर कितना है 10, ठीक है, बिंदु P 10,0 व Q 0,5 पर काटेगी या काटती है, ठीक है। 10 पर काटती है और ये वायु 5 पर काटती है, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण सेकंड लेंगे। समीकरण सेकंड से 3x प्लस का y बराबर 15 से सबको नीचे भाग कर दो। जो लास्ट में भी अंक होगा हमको क्या करना है, उसी से भाग दे देना है। तो अब हमें क्या करना है, सब कुछ काट देना है, कैंसिल कर देना है। तो इससे एक कैंसिल, तीनों 25, 15।
समीकरण सेकंड अक्षों को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एस ले लेंगे। आर 5,0 क्योंकि एक्स पर भी 5 काटे 5,0 व एस, ठीक है, 0,15 पर काटेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस का 2i बराबर 10, 3x प्लस का y बराबर का 15। अब आप लोगों को एक्स वाई के अगर समीकरणों को हल करना आता है तो मान बहुत आसानी से निकल जाएंगे, नहीं करना आता है तो भैया सीखना पड़ेगा आप लोगों को। देखो हमें क्या करना है, एक्स या वाई को बराबर करना है। तो यहाँ पर 3x है तो ऊपर हमें 3 से क्या कर देना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ 3x सारा जाएंगे, बस फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, ठीक है। 3x 3 में से ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 बचेगा। जब 6y में से 1y जाएगा, यहाँ माइनस लगा है, प्लस का है 6y और एक है माइनस का y, तो यहाँ पर निकल जाएगा 5y बचेगा और यहाँ पे 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 30 में से 15 जाएगा तो भैया 15 बचेगा, तो 5 तिहाई 15 मिलेगा। y बराबर हमें 3 मिलेगा, ठीक है। जब y बराबर 3 मिलेगा तो y का मान चाहे फर्स्ट में रखो या सेकेंड में रखो, हमें मान सेम टू सेम वही मिलेगा। तो हम अगर मान भैया यहाँ पर y का मान सेकेंड में रख दे तो यहाँ पर देखो भैया 3x प्लस का 3 बराबर का 15, तो यहाँ से भैया जाएगा इधर तो 15 में से 3 जाएगा 12 और 12 को अगर 3 से हम भाग कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 4, तो x बराबर यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब ये जो भैया एक्स वाई के मान मिले, ये प्रतिच्छेदन में जो रेखा भैया हमें मिलेंगी उसको किस बिंदु पर काटेंगी, ये उसका भैया क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु है कि यहाँ पर 3 या 5 पर काटेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे भैया अतः प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु को कोई भी अंक दे दो भैया, m दे दो, ठीक है। m भैया क्या है, x है 4 और ये y है 3 होंगे, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं भैया नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना रहता है, जो असमीकाएँ भैया दी गई हैं a और b, हमने जो मान रखा है, देखो a और b हमने मान रखा है, तो इनको भैया क्या करना है, इसमें मूल बिंदु संतुष्ट कराना है। सारे क्वेश्चनों में भैया करना है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। तो स्टेप 3 में क्या है भैया, असमीका ए में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, ठीक है। तो जब 0,0 हम संतुष्ट कराएंगे तो हमारी ये यहाँ पर देखो असमीका जो ए है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा और इसी प्रकार से लिख लेंगे। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 10 का बड़ा है मान, ठीक है, 0 से, जो कि सत्य है, ठीक है। क्योंकि ये तो छोटा है ही, इससे हमसे नहीं मतलब, हमारा जो सत्य का मान है तो उससे हमसे मतलब। ये बड़ा भी वही है, दिख नहीं रहा, देखो भैया बड़ा है, ठीक है, क्योंकि मुँह जिधर होगा भैया वही अंक क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे कि असमीका ए का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है, ठीक है। तो हम लिख देंगे असमीका ए का हल क्षेत्र तो वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित है। इसी प्रकार से असमीका बी को हम ये सॉल्व कर लेंगे। तो हम लिख देंगे असमीका बी में मूल बिंदु 0,0 संतुष्ट कराने पर, तो उसमें भी 0 रख देंगे तो वो भी क्या है 15, जो कि सत्य है।
सममिका बी का हल क्षेत्र वह होगा जिसमें मूल बिंदु स्थित हों। क्या हम लिख दीजिए, मूल बिंदु स्थित। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना रहेगा, ये स्टेप नंबर कितना था, 3 था। ठीक है, 5 कहाँ से आ गया भैया, 5 नहीं होगा, 3 होगा। अब हमें क्या करना है भैया, स्टेप नंबर 4। ठीक है, 3 स्टेप 4। स्टेप 4 में हमें सीधे भैया क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने पर अब आ जाओ भैया, हमें खींचना है ग्राफ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कोणीय बिंदु, क्योंकि कोणीय बिंदु से हमें पता चलेगा कि कौन सा उच्चिष्ट है, कौन सा भैया अधिकतम है, कौन सा न्यूनतम है। ठीक है, जेड का मान भी लिख लेंगे क्योंकि इसमें हमें मान रखना पड़ेगा। तो जेड है हमारा 3x प्लस का 2y का मान। यहाँ पर एक भैया रेखा खींच दो। अब आ जाओ यहाँ पर, अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें जो बिंदु मिले, देखो सबसे बड़ा बिंदु कौन सा है, 10 इसमें है और इसमें 15। तो हम भैया देखो 5 5 5 5 ये 5 5 10 20। ठीक है, तो हम 5 5 का सेंटीमीटर भैया लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे जो हैं जो डेरिवेशन आसानी से बन सके। ठीक है, और हम जैसे 15 तक है, सबसे ज़्यादा अंक 15 तक है, तो हम 20 तक ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत ना रहे बाद में। तो हम x अक्ष y अक्ष भैया खींच लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम देखो 5 5 अंक तक भैया ले लेंगे। ठीक है, तो ये 1 5 5 10 15 और ये 20। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ले लेंगे भैया 5 5 10 15 और ये 20। ठीक है, और ये 0,0 मूल बिंदु होगा, तो ये हो जाएगा 5 10 15 और ये 20। ये भैया x है और ये y एक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा 5 10 15 और ये 20। ठीक है, अब आ जाओ भैया यहाँ पर 10 x पर है 10 और y पर है 5। x पर है 10, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, x पर है 5 और y पर है 15। तो x पर है 5 और y पर है 15। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारी जो रेखा है सेकेंड रेखा है, तो ये सेकेंड है भैया 3x प्लस का y बराबर 15, और ये फर्स्ट वाली है भैया x प्लस का 2y बराबर 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भैया हमने काटा है, ये काटा है क्या, पहले तो ये हमारी रेखा होगी, देखो बिंदु P। ठीक है, ये P पर हमने भैया काटा था, P होगा 10,0, और इधर आ जाओ, क्यों है हमारा 0,5। इसी प्रकार से R 5,0 और S हमारा कितना है 0,15। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो हमारे सही मतलब है कि नहीं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु हमारा क्या था, x पर है 4 और y पर है 3। तो भैया देखो ये x पर कितना है 4, तो ये भैया होगा, देखो यहाँ पर कुछ 5 के आगे बनना है। ठीक है, ये यहाँ पर बनना है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं कि जब रेखा को हम सॉल्व करेंगे तो ये प्रतिच्छेदन, और ये भैया y पर कितना है 3 है, देखो यहाँ पर, तो y पर 3 कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये m हमारा है जो प्रतिच्छेदन बिंदु निकाले थे 4,3। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है।
अब जब हमने मूल बिंदु संतुष्ट कराए थे जो कि सत्य था, तो सत्य था मतलब मूल बिंदु की ओर था, तो भाई जो रेखा होगी फर्स्ट वाली ए, ठीक है, ये फर्स्ट है तो इसका जो भी क्षेत्र होगा अंदर की ओर होगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ, सेकेंड में भी क्या था जो कि सत्य था मूल बिंदु स्थित होगा, तो इसका भी क्षेत्र किधर की होगा, अंदर की ओर होगा, तो ये इधर से ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सब मतलब इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है। तो अगर हम देखें तो इसकी भी जो लाइनें हैं वो कहाँ जा रही हैं, इसके अंदर, और इसकी जो भी रेखा की लाइनें वो कहाँ जा रही हैं, इसके अंदर। तो ये जो हमारा क्षेत्र रहेगा ये वाला, यही हमारा क्या होगा भैया, क्षेत्र होगा, ठीक है, निम्न अवरोधों का। तो इसी जो बिंदु हैं, इन पर जो बिंदु हैं, तो भैया उसी पर हमें क्या अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। तो अब आप देखते हैं कौन सा बिंदु होगा। तो हम क्यू ले लें, एम ले लें और आर ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे क्यू, क्यू क्या है 0,5 और एम 4,3 और आर 5,0, ठीक है। और अगर 0,0 लेना चाहते तो ले ले, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि एक्स वाई 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का मान है 0, तो अगर यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे 5 तो 5 दूनी 10, तो इसका मान आया 10। यहाँ पर रख देंगे भैया 4, तो 4 3 12 और 3 दूनी 6, तो 12 6 18। इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो भैया यहाँ पर देखो 5 रख देंगे तो 5 3 15, ठीक है। तो सबसे अधिक मतलब न्यूनतम मान कहाँ पर है, क्यों पर, ठीक है, न्यूनतम मान है, न्यूनतम, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः बिंदु क्यू पर न्यूनतम मान 10 होगा, ठीक है। तो यही भैया क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, गा नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया है कि एक हमें अवयव दिया और एक समीकरण दी है, इसकी सहायता से हमें इनवर्स ज्ञात करना है, इसको भी सॉल्व करना है और इनवर्स भी ज्ञात करना है, दो काम करने भैया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ए दिया है 3 1 -1 और ये 2, ठीक है। ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर ले, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बराबर में a इंटू ए, ठीक है। तो दो बात, इसका मान लिख लो 1 -1 और ये 2, 3 1 -1 और ये 2, सॉल्व कर लो भैया इस रो का इस कॉलम के साथ। तो 3 3 9। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं ध्यान देना है, अगर अदर कोई मैट्रिक्स हो 2x3 या 3x2 की, ठीक है। तो भैया जो इसका भैया क्या है, कॉलम और इसका रो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और ये -1, फिर इसका इससे कराएंगे तो 3 और ये 2, फिर इसका भी इससे कराएंगे -3 -2, फिर इसका इससे कराएंगे तो -1 और ये +4, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये हमारे मिल गया भैया a इंटू ए। तो a इंटू ए बराबर ये मिलेगा 8, ये मिलेगा 5, ये मिलेगा -5 और ये मिलेगा 3। तो ये हमें मिल गया ए स्क्वायर। और आई का तो भैया आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका मान कितना होगा, जिसमें मान भी 1 0 1 होता है, ठीक है। जिसके डायगोनल क्या होते हैं 1 1। तो यहाँ पर भी समीकरण हम लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस का 5 ए प्लस का 7i इक्वल टू 0।
यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए स्क्वायर का मान रख दो 8 5 माइनस का 5 3 माइनस का 5a, ठीक है। 5a का मान रख दो भैया जो हमारे पास है, ठीक है, मैट्रिक्स वाला। तो ये हमारे पास मान है 3 1 माइनस 1 2 प्लस का 7 आई का मान होता है 1 0 0 1, ठीक है, जिसके डायगोनल के 1 1। अब इसके बाद आ जाओ, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हमें 0 के बराबर लाना है। तो ये जो भैया बाहर मैट्रिक्स के लिखा हुआ है 5 और 7, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो। 8 5 माइनस का 5 3 और माइनस को भी 7 करा दो, तो प्लस हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 और ये माइनस का 10 प्लस 7 0 0 7। अब देखो यहाँ पर 8 और 7 15, ठीक है। तो ये सारा मिलेगा इस प्रकार से, तो 15, फिर देखो यहाँ पर मिलेगा प्लस का 5 और ये मिलेगा माइनस का 5 और भैया ये मिलेगा 7 3 10। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 15 माइनस का 5 5 माइनस का 10। तो देखो भैया ये माइनस का ये प्लस का है, जीरो हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 मैट्रिक्स, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जाते हैं इसके दूसरे नंबर पर, ए इनवर्स याद करना है इसी की सहायता से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इधर नोट कर लो, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इक्वल टू 0। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से गुणा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, ठीक है। तो ए इनवर्स से इधर गुणा करेंगे तो इसको हम ए इनवर्स इंटू ए डॉट ए लिख सकते हैं, माइनस का 5 और यहाँ पर ए इनवर्स ए लिख सकते हैं, फिर प्लस का 7i और ए इनवर्स आई, ठीक है, बराबर 0 इंटू ए। तो 0 से किसी का भी गुणा कर देंगे वो 0 ही हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना भैया, इसका ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े तो आप लोगों को पता होगा कि ए इनवर्स ए क्या होता है। इधर देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ए इनवर्स ए इक्वल टू होता है आई, ठीक है, और आई और ए। जब आई और ए हो सकता है, ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए तो क्या हो जाएगा, हमें आई मिलेगा। तो हमें भैया जो ए इनवर्स है, ठीक है, ए इनवर्स और आई, तो हमें भैया ए इनवर्स ही तो मिलेगा, मतलब जो आई के साथ में गुणा होगा ए का वही हमें मिलेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर भी ये लिख दिया है, ठीक है। तो इसका हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए माइनस इसका भी क्या मिलेगा हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस इसका हमें 7 ए इनवर्स मिलेगा और इधर क्या हो जाएगा 0। अब आई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए फिर माइनस का 5 आई और हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, ठीक है। तो फिर लिख लो, चलो ए इनवर्स बराबर 0। अब इसको उधर पक्षांतर कर दो, ए इनवर्स को इधर रोक लो, तो 7 ए इनवर्स बराबर ये जाएगा तो भैया 5i और ये जाएगा तो माइनस का ए, ठीक है। अब हम इसमें मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5i को 1 0 0 1, ए हमारा क्या है भैया, ए हमारा है 3 1 माइनस 1 2 7 ए इनवर्स। इसको जब कराएंगे तो 5 0 0 5, फिर यहाँ पर भी अंदर अगर कर दो तो अगर माइनस रख दो तो या तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो या माइनस बाहर रख दो, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से जब ये 3 जाएगा
तो हमें मिलेगा 2 और ये मिलेगा माइनस का 1 और ये मिलेगा भैया प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 और ये माइनस का 2 प्लस का 5 तो ये मिलेगा 3। तो हमारे पास भैया आया 7A इनवर्स इक्वल टू इतना। तो ए इनवर्स हमें ज्ञात करना है तो ये चला जाएगा इसके अपान में, ठीक है। तो 2 माइनस का 1 1 और 3 तो यही हमारा भैया क्या होगा ए इनवर्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भैया अगला घ नंबर क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्या करना है हमें अवकलित करना, मतलब अवकलन इसका करना है। तो x की पावर cos x, ठीक है। सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे तो y बराबर x की पावर cos x, फिर हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे log ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लो भैया दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, ठीक है। तो जब log लेंगे तो log y और ये हो जाएगा log x की पावर cos x। अब आप लोगों को पता होगा log m की पावर n वाला फार्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा log y बराबर cos आगे आ जाएगा और ये log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे भैया अवकलन, इसके सापेक्ष अवकलन। जब अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर भैया हमें क्या मिलेगा 1/y dy/dx बराबर, अब यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो प्रथम फलन फिर दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है। तो प्रथम फलन क्या है cos x, प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन x है, ठीक है। प्रथम फलन का अवकलन तो यह हो जाएगा माइनस का sin x। तो dy/dx बराबर cos x अपॉन x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का sin x इंटू cos x log x, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हमें बचेगा, ये जो 1/y में था इधर ले जाएंगे तो ये y हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान हम कहाँ से रख देंगे भैया, यहाँ से रख देंगे, ठीक है। या तो यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट लिख लो, तो हम क्या लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू x की पावर cos x और ये cos x अपॉन x माइनस का sin x और ये log x, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भैया आंसर। 5 नंबर का भी क्वेश्चन बड़ी इजी है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर भैया। तो नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन देखिए गा नंबर, ठीक है। इसमें भी मान दिया है, वक्र दिया है ए और बी स्वच्छेद निरूपित करने में अवकल का समय अवकलन मतलब अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो समीकरण में भैया क्या करना रहता है कि हमें जो भैया दिया है उसी टर्म में हमें मतलब आंसर लाना रहता है, ठीक है। तो y दिया है तो हमें y के टर्म में अवकलन करके आंसर लाना रहता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है भैया 5 नंबर में, इतने तो भैया 2 नंबर में इजी नहीं थे। तो y दिया गया y बराबर a sin x प्लस b, ठीक है। अब हमें क्या करना रहेगा भैया इसका अवकलन हमें करना रहेगा और हमारा आंसर। तो आ जाओ भैया इसका हम अवकलन कर दें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में करेंगे तो dy/dx बराबर एक कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos x प्लस p, x प्लस p क्या होगा 1 क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा dy/dx बराबर a cos x प्लस p, ठीक है। पुनः कर देंगे भैया अवकलन इसका, अगेन डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करेंगे वह टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका जब पुनः करेंगे तो ए और इसका माइनस का साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, और एक्स प्लस बी का 1, तो ये हमें मिलेगा टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस भी आगे ले आएंगे तो माइनस का ए साइन एक्स प्लस का बी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा है वाई, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा वाई लिखा हुआ है, तो इसके स्थान पर हमें क्या लिख देना है, वाई लिख देना है। तो टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई। अब डी स्क्वायर वाई और ये डी एक्स स्क्वायर, इसको जब पक्षांतर के इधर लाएंगे तो प्लस का वाई बराबर 0, यही हमारा भैया क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 6 नंबर का, ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी गई, एक ये और एक ये। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं भैया। दो रेखाओं का सूत्र ये इसमें लगेगा, तो ये नंबर 6 का, तो ये वेक्टर आर बराबर आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, फिर आर वेक्टर आर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू, ठीक है, 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये a1 है, ये a2 है, ठीक है, और ये b1 है, ये b2 है, लेकिन यहाँ पर देखो ये सेम टू सेम दिया हुआ है, ये समांतर रेखाएं दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी हम तुलना करा देंगे, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1, ठीक है। तो ये हो गया भैया पहली रेखा का, फिर और r2 का हो जाएगा, वेक्टर r का a2 और प्लस म्यू और ये b2 से तुलना करने पर ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ सेम, हमें a1 हमें ये लिखना है, तो वेक्टर a1 बराबर i प्लस का 2j माइनस का 4k, ठीक है, और a2 क्या दिया है, a1 और ये b1 लिख लो, b1 क्या है 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक है, b2 क्या दिया गया है 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ठीक है, ये सेम ही दिया क्योंकि समांतर रेखा है। और a2 क्या दिया गया है 3i प्लस का 3j ठीक है, माइनस का 5k। तो इसका मतलब समांतर रेखाएं तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि b1 इक्वल टू b2 है, ठीक है, तो इसके बराबर होगी b के बराबर, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। अब इसके बाद में जो भी दूरी, अब यहाँ पर भी जो इसका फार्मूला होता है दो प्रकार, अगर समांतर न होती तो दूसरा फार्मूला लगता है, अगर समांतर न हो तो एक फार्मूला लगता है a2 माइनस a1, ठीक है, और डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, फिर अपान में b1 क्रॉस b2 का मान, ठीक है, और ये फैक्टोरियल। तो अगर जो वह रेखाएं हैं ये समांतर न होती तो ये वाला फार्मूला लगाते, ठीक है, समांतर कह रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा, वो होगा a2 माइनस a1, ठीक है, क्रॉस b अपान में मॉड b, ठीक है, इसका भी मान निकलेगा,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, जो समांतर रेखा है उसका फार्मूला होगा। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या रहेगा, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो पहले A2 को हम ज्ञात कर लेंगे। तो I प्लस का 2J, A2 पहले लिखना है तो 3 और ये माइनस का 5K, फिर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो I माइनस 2J प्लस का 4K। तो 3 में से 1 जाएगा तो भैया 2, 3 में से 2 जाएगा तो भैया 1 प्लस का J, फिर माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा K। अब हमें क्या करना है, क्रॉस। तो क्रॉस भैया कैसे निकलता है, सारणिक से निकलता है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 क्रॉस B, ठीक है। अभी इसका माड नहीं निकालना, अभी क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो क्रॉस हम निकाल लेंगे। तो क्रॉस I J और ये K, तो 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1। बी का भैया कितना होगा, 2 3 और ये 6, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। I ये छूटेगा 6, फिर माइनस 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस का J, ये छूटेगा 6 दूनी 12 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, फिर प्लस का K, ये छूटेगा 3 दूनी 6 और माइनस का 2। तो सॉल्व करेंगे तो 8I माइनस का 12 तो 14J, फिर प्लस का 4K, ठीक है। तो ये हमारा भी ये निकल कर आ गया है A माइनस B। इसका हमें क्या लेना है, मार लेना है। तो जब मार लेंगे तो A2 माइनस A1 फिर क्रॉस B का मार लेंगे तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस इसके अंदर होगा, प्लस यहाँ लगा लो प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसका भी हम कर देंगे क्या, सॉल्व। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 टाइम 64 प्लस का 14 का स्क्वायर है, तो इसका होता है 14 का स्क्वायर 196 प्लस 16। तो ये हमें मिलेगा, जोड़ लो भैया, 6 4 10, 6 8 टाइम 64, 6 3 9, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया, 6 3 9 होगा भैया, 6 3 9, तो 9 9 81, तो 6 दूनी 12 13 और 9 1 10 10 8 18 18 1 19 और 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारा रूट में क्या मिलेगा, 293। अब इसका हम P का भी मान निकाल लेंगे। तो P का भैया क्या निकल कर आएगा, B है हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस का 3 3 9 और ये 6 36। तो यहाँ पर भैया हो जाएगा 6 4 10, तो 40 और ये 9 49, ठीक है। तो 50 का क्या मिलेगा, 7। तो ये हमारा B निकल कर आ गया मान। अब इसी में हम क्या रख देंगे भाई, इसका मान रख देंगे सारे का, ठीक है। तो जब इसमें मान, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना है भैया, दी गई रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है। दी गई रेखाओं
की बीच की दूरी, ठीक है। न्यूनतम दूरी कह रहा हो तो न्यूनतम आप निकाल सकते हैं, न्यूनतम दूरी कह रहा है, ठीक है। तो दी गई रेखाओं की न्यूनतम दूरी, ये रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी बराबर A2 माइनस A1 क्रॉस B पान माड B। यहाँ पर भी हम मान रख देंगे, तो मान हमारा क्या निकल कर आया था, √293/7, ठीक है। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं हम भैया खा नंबर पर। तो ये हमारा है खा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। t से मतलब t बराबर 0 पर चलना प्रारंभ करती है। ध्यान से भैया पढ़ना, क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। और प्रारंभ करती बिंदु Q पर रुक जाती है, P से जाती है और Q पर रुक जाती है। फिर क्या लिखा, कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर है। तो x बराबर हमें दिया है, द्वारा प्रदत्त है, कार को Q तक पहुंचने में समय ज्ञात कीजिए, P तथा Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो वह T से चलती है, बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा खा नंबर। तो बिंदु P से चलती है और Q तक जाती है, और ये T बराबर 0 से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो यहाँ तक जाने में आखिर कितना समय लगेगा Q तक, तो हमें पहले बिंदु Q तक पहुँचने में इसका समय ज्ञात करना है, फिर P और Q के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, ठीक है। दो चीज़ में ज्ञात करना है, T से स्टार्ट हुई तो कितनी देर में पहुँची, ठीक है, कितना समय लगा, फिर P और Q के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दूरी दी गई है x बराबर t² 2 माइनस t/3, ठीक है। तो x बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2t² माइनस का t³/3। अब इसको हम कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt बराबर, इसका क्या करेंगे, तो 4t माइनस का 3 t²/t, इससे कैंसिल। तो ये हमारे पास मिलेगा dx/dt बराबर 4t माइनस का t², ठीक है। अब हमें क्या करना है, dx/dt को 0 के बराबर रख देना है। तो dx/dt इक्वल टू 0, तभी तो भैया हमारा t का मान निकलेगा यहाँ से। तो 4t माइनस का t² बराबर 0, तो 4t का कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो माइनस का t बराबर 0। तो एक बार हमारा t 0 आ गया और एक बार हमारा t आएगा बराबर 4, ठीक है। तो जब t से चली तो ये 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड के बाद वो कहाँ पहुँची, Q पर पहुँची, तो t बराबर 4 पर, ठीक है। तो 0 से चली तो 4 सेकंड पर Q पर पहुँच गई। तो हम क्या लिखेंगे भैया यहाँ पर, इसलिए Q तक पहुँचने में लगा समय t बराबर 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड में चली गई दूरी PQ, ठीक है। तो अब जब 4 सेकंड लगा है भैया, तो 4 सेकंड में जब पहुंच गई है तो इसके बीच की दूरी भी 4 सेकंड की रफ्तार से मिलेगी हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ अब 4 सेकंड में चली गई दूरी PQ बराबर
भैया उस दूरी को हम लिख लेंगे। जो दूरी दी गई है 2t² माइनस का t, ये लिख लेंगे भाई ये वाला, ठीक है समीकरण, क्योंकि यहाँ से हमें आसानी से सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो दूरी को लिख लेंगे, तो क्या है t हमारा t देखो भैया, तो t² है कॉमन 2 माइनस t/3। इसमें भी हम मान रख दो t का है 4 सेकंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर और ये 2 माइनस का 4/3। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 3 दूनी 6 माइनस का 4/3, तो ये 16 और इसमें से भी गिराएगा 6 में से 2 बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 16 दूना 32, तो 16 दूना 32/3, तो यही हमारा होगा भैया, मीटर में दिया है तो मीटर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से भैया ये हमारी पी क्यू के बीच की दूरी हमें मिल गई है, तो यही इसका क्या होगा भैया फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग नंबर। वक्र दिया है, ठीक है, y बराबर x² रेखा दी गई है, से घिरा क्षेत्रफल का मतलब क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रेखा दी गई है, एक वक्र दिया गया भैया, परवलय वाला है, ठीक है। तो एक वक्र हमारा दिया है, तो इसका भैया फिगर बनेगा कुछ, इस समाकलन के अनुप्रयोग का भैया क्वेश्चन है। तो कौन सा है ग नंबर, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से भैया बनेगा, ठीक है। y बराबर x², ठीक है। अब जो भैया दिया है, तो दिया क्या है, y बराबर रेखा दी गई y बराबर 16 से घिरा हुआ है, ठीक है। ये भैया y बराबर 16, ठीक है। तो ये 16 दी गया 0 और ये 16, ठीक है। इसकी दूरी कितनी है भैया 16। तो यहाँ पर देखना भैया हमें इसका क्या कह रहा है, क्षेत्र दिया गया है, y बराबर 16। अब हमें जैसे एक का हमें पता है और हमें इस पूरे का चाहिए, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, पूरे का चाहिए, तो 0,0 x और ये y। तो जो परवलय है इसको भी हम नाम दे देंगे 0AB। तो y बराबर 16 जो कहाँ मिलता है भैया, AB पर मिलता है। y बराबर 16 परवलय AB पर मिलती है। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल OAB, ठीक है, O, क्योंकि O से चले हैं और वहीं पर हमें आना है, OABO है, तब क्षेत्रफल A। अब यहाँ पर ध्यान रखना भैया, जो अब हमें फार्मूला भैया जो हमारा रहता है, अगर हमें y की लिमिट पता है, ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, y बराबर a y बराबर b, और यहाँ पर क्या होता है x dy, ठीक है। तो हमें यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर देखो हमें एक पता है लेकिन हमें पूरे का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से आगे गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करेंगे और ये हमें भैया
लिमिट पता है 0 से 16, तो y की एक लिमिट है 0 और ये 16 और x dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से जो y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम x का मान निकाल कर यहाँ रखेंगे, तो x का मान कितना निकल कर आएगा, x बराबर y की पावर 1/2। तो 2 गुणे 0 से 16 और y की पावर 1/2 dy। तो इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y एक जुड़ जाएगा तो इसकी पावर होगा 3/2 अपान में 3/2। ठीक है, और ये लिमिट 0 से 16, फिर 2 गुणे कांस्टेंट है ये 2/3 और यहाँ से भैया आ जाएगा अपना y की पावर 3/2, 0 से 16, फिर 4/3 पर लिमिट रख दो भैया, ये है 16 की पावर 3/2 माइनस लोअर 0, तो 0 भी सब 0 हो जाएगा, तो 4/3 और ये भी 4 का वर्ग, तो 4 स्क्वायर गुणे 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और ये 0 तो कोई मतलब नहीं उसका। 4, अब 4 का भी क्या, इसकी पावर कितनी है 3, तो 4 चौक 16 चौको 64, तो 4 गुणे 64/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करना है, इसको गुणा कर देना है, तो 4 चौक 16, 4 संग 24 एक 25, 25/3। ठीक है, तो यही क्या होगा इसका आंसर, तो ये क्या होगा, वर्ग इकाई, ये आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है हमारा। घा नंबर दिया है, y इतना है, इतना हमें लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर d²y/dx, इसका मतलब कि इसका 2 बार हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो अगर आपको सिद्ध करना है तो वेरी इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आंसर आपको दिया रहता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। घा नंबर है y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से भैया हम कर देंगे dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x²। पुनः अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका पुनः करेंगे तो d²y/dx² बराबर हर इंटू अंश लगेगा। ठीक है, तो हर इंटू अंश का होगा, अंश 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टोटल 0 माइनस अंश, हर का अवकलन भी इसका होता है 1/2√1 - x²। 1 - x² का फिर से करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, अपान में क्या भैया होता है कि जो हर है इसका वर्ग हो जाता है, तो 1 - x² का हो जाता है वर्ग। तो यहाँ से तो भैया 2 और 2 कैंसिल कर दो, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d²y/dx² बराबर ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा भैया x। ठीक है, इंटू 1/√1 - x²। अब यहाँ पर समझना, इसका रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, तो 1 - x²। अब जब इसका रूट हट गया तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 - x² d²y/dx²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये किसका मान लिखा है, ये यहाँ पर y का मान लिखा हुआ है।
डी वाई अपन डी एक्स का मान लिखा हुआ है, ठीक है, डी वाई अपन डी एक्स लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख दिए हैं, डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके स्थान पर डी वाई अपन डी एक्स है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, बस हमारा वही आंसर है भैया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई और ये डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स टी वाई अपन डी एक्स बराबर 0। यही हमें भैया क्या करना था, लाना था आंसर, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है भैया आपके। इसके बाद भी इसका नंबर देखूंगा, क्या दिया है कि E1 तथा E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो सिद्ध करेंगी इतना और इतना, ठीक है। तो E1 और E2, ठीक है, अगर परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो भैया इसका फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर गा नंबर है 5 का, कि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है। तो PE1, ठीक है, इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो वी नो दैट, जानते हैं कि PE1 यूनियन E2, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये 0 के बराबर होता है इंटरसेक्शन, और ये यूनियन का फार्मूला होता है भैया PE1 प्लस PE2 माइनस P और E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसको हम इधर ले आए तो ये हमारा क्या बनेगा, PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू PE1 प्लस PE2, ठीक है। अब इसका हमने मान किसके बराबर रखा है, 0 के बराबर। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, आपको ये भी देखना है, ठीक है। तो आपको सिद्ध सिर्फ करना है भैया, यही सिद्ध करना था। देखो PE1 प्लस PE2 और P यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये इधर लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो PE1, अगर यहाँ पर ये चीज़ ना लिखी होती, ठीक है, ये वाली चीज़, तो इसके स्थान पर क्या लिखा होता है, 0, ठीक है। ये चीज़ अगर यहाँ पर ना लिखी होती तो इसके स्थान पर हम 0 लिख सकते थे, तो भी ये प्रूफ हो सकता था, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भैया ये। E1 प्लस PE2 बराबर PE1 यूनियन E2 प्लस PE1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और प्यारा से कमेंट करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 3 बनाएंगे, जिसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन भैया